गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। ने कहा था कि ये चुप्पी तोड़ने वाली यात्रा है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की भी ऐसे ही आंदोलन हुआ था, उसमें देश में के बहुत विरोधी दल शामिल हुए थे, लेकिन आयन मूवमेंट पे लास्ट में अलग अलग स्टेटमेंट आने लगे और वो आंदोलन का जो श्रेय है लेने का प्रयास हो गया। अभी ये जो यात्रा है 2024 तक, जो विरोधी दल है वो इसी यात्रा के साचे में या इस यात्रा की तरह एक साथ आए हैं, वैसे 2024 तक आप साथ रहेंगे क्या? इसका बेहतर उत्तर पृथ्वीराज जी दे पाएंगे। आप वरिष्ठ हैं और आप कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से बोल सकते हैं। मैं केवल एक वाक्य में अपनी बात कहना चाहता हूं और मैंने बात लिखी भी है, यहां पे केवल नहीं बोल रहा। पार्टियों की एकता से ज्यादा बड़ा काम जनता की एकता है। जनता की एकता हो जाएगी, पार्टियों की एकता अपने आप हो जाएगी। जनता की एकता नहीं होगी तो पार्टियों की एकता कतई नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। देखिए क्या है कि अंतिम रूप से हमें इस विचार को अगर समाप्त करना है तो जनतंत्र में हमारे पास एक ही रास्ता होता है, वो यानी चुनाव से उस पार्टी को हरा के दूसरे विचारों की, दूसरे घोषणा पत्र लेके आने वाली पार्टियों की सरकार बने। अगर 2024 में यही पैटर्न रहा, अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बची, तो मेरा स्वयं मानना है, कई लोग उस पर सहमत होंगे नहीं होंगे, कि देश में जनतंत्र बाकी नहीं रहेगा। जिस दिशा, अब जैसे हमने हाल ही में देखा रशिया में क्या हुआ, उसका अगर इतिहास देखें किस तरह से पूरी सत्ता हथिया गई। चीन में जो हो रहा है, उनकी जो परंपरा थी 2 टर्म से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा, वो बदल दी गई, वहां पे एक तानाशाह बन गया। उसी रास्ते से भारत जा रहा है और मुझे कोई आशंका नहीं है। और एक 2024 का चुनाव एक वाटरशेड मोमेंट देश के इतिहास में हुआ। अगर इसमें हम असफल रहे, हमारे चाहे आपसी मतभेद हो या हम इकट्ठे ना आ सके या जो चुनावी गणित होता है उसको ना समझ सके, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज होगी, तो देश फिर नहीं बचेगा। इसलिए योगेंद्र भाई ने जो कहा कि पार्टियों का अगर एक आम अगर गठबंधन बनाना है तो उससे पहले जनता का प्रेशर वो बहुत जरूरी है, तभी ये बन पाएगा। ये तो अपने अपने नेता, हर एक कोई ख्वाब लेके आया हुआ है कि मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बनना चाहूंगा, हर एक की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन आज देश क्या चाहता है वो ज्यादा जरूरी है। चुनाव तो कराने पड़ेंगे, कोई हम रक्तरंजित क्रांति करने की तो बात नहीं कर रहे हैं। हम जैसे रशिया में क्रांति हुई थी वैसे कोई नरेंद्र मोदी को कोई लश्करी क्रांति करके तो नहीं हटा रहे हैं, हम तो जनतांत्रिक तरीके से हटा रहे हैं। और जनतांत्रिक तरीके के लिए वोट और वोटों की अक्सरियत अहम होती है। तो अंतिम हमें 2024 को चुनाव का जो हथियार है, जो अवसर हमको संविधान ने दिया है, उसको तो अवलंबन करना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल योगेंद्र भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ पार्टी के नेताओं को कहीं दिल्ली में एक जगह बैठ के गठबंधन बनाने से बात नहीं बनेगी। ऐसे गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं। ये इसलिए जन आंदोलन जो आज चल रहा है, भारत जोड़ो, और जो बाकी जन संस्थाएं जब मिल रही है उससे, तो उसे एक पब्लिक एक एजिटेशन का एक आंदोलन, जन आंदोलन जो जिसको कहा जाता है, वो असल में जन आंदोलन बनेगा, जैसे गांधी जी ने बनाया था। और कुछ हद तक मेरी सरकार के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ आप सब लोगों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण बनाया था, जिसमें अन्ना हजारे जी थे, केजरीवाल साहब भी थे, आप भी थे। तो एक आंदोलन था, वो कुछ हद तक सफल भी रहा, गणतंत्र भी हुआ। तो उससे बड़ा हमें, जैसे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला था, उस तरह का आंदोलन बना के इस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। चुनाव उसमें एक टूल सा है, माध्यम जो जनतंत्र में देता है। योगेंद्र जी, आप भविष्य में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा राजनीतिक जीवन 1977 में शुरू हुआ, जब मैं 14 साल का था, और शुरू हुआ इमरजेंसी के विरुद्ध संघर्ष को देखते हुए। मैंने आंख खोली राजनीति में उस दिन, जिस दिन इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। मेरे को लगा ये लोकतंत्र होता है। 80 के दशक में हम लोग बड़े हुए, सुभाष भाई हैं, ललित भाई हैं, हम सब तो कांग्रेस सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए बड़े हुए।
क्योंकि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, उन दिनों एस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस थी, तो हम एंटी कांग्रेस होके खड़े हुए। और अभी तक एक बार जब अच्छी सी लाठी पड़ी और फ्रैक्चर हुआ है तो वो कांग्रेस राज की। लेकिन आप देश का भविष्य का फैसला इस आधार पे नहीं करते कि किस लाठी से फ्रैक्चर मुझे हुआ, आप देश की स्थिति को करते हुए देखते हैं। जो आपका डायरेक्ट प्रश्न है उसका उत्तर यह है कि आज की तारीख में मैं अपनी और हमारे जैसे संगठन, हम जैसे जन आंदोलनों की भूमिका ये देखता हूं कि हम पार्टियों की ऊर्जा और जन आंदोलनों की ऊर्जा, उसके बीच में एक सेतु का, एक ब्रिज का काम कर सके। आज देश को उसकी जरूरत है। पार्टियों में ऊर्जा है, बहुत है, लेकिन वो अभी बढ़ रही है। जन आंदोलनों की ऊर्जा बहुत है, वो दूसरी दिशा में है। इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ के देश बचाने का काम अगले 2 वर्ष में हो, ये मेरे लिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सोचें, पूछें, ये महत्वाकांक्षा है। मैं समझता हूं ये अच्छी महत्वाकांक्षा है। आपको